सर मेरा क्वेश्चन आज ये रहेगा कि आजकल ना बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि नजर लग जाती है। हमें नजर लग गई है, किसी ने तांत्रिक का प्रयोग कर दिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि नजर लगती है तो इसके क्या कॉम्बिनेशन होते हैं और कैसे हम इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, नजर लगाने वाला जो प्लेनेट है वो मून है सबसे पहले। ठीक है, लेकिन मून अकेला भी नजर नहीं लगा सकता। जी। अगर मून किसी का फर्स्ट हाउस में हो या मून किसी का एट्थ हाउस में हो या मून और सैटर्न थर्ड हाउस में हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है लाइक की नजर लग जाए करती है। ठीक है, किसी का भी मून फर्स्ट हाउस में हो, किसी का भी मून एट्थ हाउस में हो और उसी समय सैटर्न फर्स्ट हाउस में हो, या सैटर्न और मून दोनों का कंजंक्शन थर्ड हाउस में आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जो है लाइक के नजर लग जाया करती है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक प्रयोग भी जल्दी इफेक्ट करता है। किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग जल्दी इफेक्ट करता है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा उपाय है कि एक गिलास पानी का ले लीजिए सुबह, और उसके अंदर जो है 5-7 दाने चीनी के डालिए। ठीक है, और उस गिलास को जो है अपने अपने सिर के ऊपर से 7 बार जो है घुमाइए क्लॉकवाइज, और सीधा अपने घर से बाहर जा करके, और जो आपके घर की जो मेन रोड है उसके ऊपर लाइक ये पानी को फेंकना है, गिराना नहीं है, फेंकना है। फेंकेंगे कैसे? जैसे ग्लास है और ग्लास के ऊपर ऐसे हाथ रख लिया और जोर से यूं मारना है पानी को। ठीक है, और ऐसा जो है वो 7 डेज तक लगातार करना है। अगर किसी प्रकार की कोई छोटा छोटा मोटा कोई नजर दोष होगा या तांत्रिक प्रयोग होगा तो इससे सॉल्व हो जाएगा। और अगर कोई बड़ा तांत्रिक प्रयोग हो तो उसके लिए एक है, जैसे कि बड़े तांत्रिक प्रयोग में क्या, या बड़े नजर दोष में क्या हो सकता है, जैसे कि आंखों में सूजन आ जाना, और लाइक के मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन होना, या अकेले अकेले में बैठना बिना मतलब के, जैसे कि लाइक रोना आना। इस तरीके के इफेक्ट होते हैं बड़े नजर दोष में। ठीक है, इसका एक सबसे अच्छा उपाय है कि आप 9 टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए। ठीक है, और सुबह 6:30 बजे लाइक ये जो भी बीमार व्यक्ति है जिसके ऊपर ऐसा कोई तांत्रिक प्रयोग है या नजर नजर लगी हुई है, उस उसको जमीन पर बैठा करके, और उसका जो फेस है वो ईस्ट दिशा में होगा, और उसके सिर के ऊपर से कोई भी व्यक्ति या कोई घर की कोई भी महिला उसके सिर के ऊपर से 7 बार घुमाए क्लॉकवाइज, और जलती हुई आग में डाल दे। ऐसा सुबह 6:30 बजे करना है, और उसी दिन जो है लाइक ये 12 बजे करना है दोपहर को, और एक राहु काल में, मतलब कि शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए। ऐसा 3 दिन तक लगातार करना है, सुबह दोपहर शाम। सुबह 6:30 बजे, दोपहर के 12 बजे, और शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए। तो तीन दिन आप लगातार करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आए। सर और जो ये पानी का ग्लास, सॉरी सर। बीमार व्यक्ति को जो है लाइक फटाफट से राहत मिलेगी। जी मैम, बोलिए, कुछ बोल रहे थे। सर जो ये पानी का ग्लास आपने कहा जिसमें चीनी के कुछ टुकड़े डालने हैं, इसका कोई टाइम होएगा करने सुबह के सुबह लिए। सुबह सुबह स्नान करने के बाद, सुबह अच्छा सुबह सुबह स्नान करने के पानी। बाद, सुबह सुबह और अगर स्नान करने के बाद, और वो व्यक्ति खुद ही कर सकता है। वो व्यक्ति खुद ही कर सकता है जिसके ऊपर नजर दोष है, और चाहे तो जिस कोई भी घर का व्यक्ति कोई भी कर सकता है। जिसका भी मून पहले में हो, 8 में हो और उसको लग रहा हो, क्या ये हर करेक्ट। महीने भी प्रोसेस कर सकता है ये कि नहीं, अगर मतलब जब अगर उसको फील। अगर तो महसूस होता है तो, जबरदस्ती नहीं। अगर कोई महसूस जी। होता है तो, या कोई आपसे कोई ऐसी कोई शिकायत करता है कि मेरे ऊपर लाइक कोई तांत्रिक प्रयोग तो नहीं किया गया है, या लाइक मुझे कोई नजर दोष तो नहीं है, और आपने देखा कि उसका मून फर्स्ट हाउस है, या मून एट्थ हाउस है और सैटर्न फर्स्ट हाउस है, या मून सैटर्न कंजंक्शन थर्ड हाउस में है, तो इसका मतलब है कि 100% कोई ना कोई या तो नजर दोष है या फिर कोई तांत्रिक दोष। तो दोनों में से दोनों का, कोई भी कर। दोनों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, दोनों ही बेनिफिशियल है। जी। चलिए, और कोई क्वेश्चन है?
जी सर, सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी कहते हैं घर का ऑरा बहुत इफेक्ट करता है जैसे, तो कोई राइट, वे है जिससे हम घर का ऑरा ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे तो कि कैसे करें? मान लीजिए किसी का घर पे मन नहीं लग रहा है, या घर में जैसे कि बरकत नहीं हो रही है, या घर में जैसे कि कलेश का वातावरण बना रहता है, ठीक है, इसका मतलब है कि घर का ऑरा जो है वो आपके ऑरा से मैच नहीं कर रहा, या घर का जो ऑरा है, या घर में जो है नेगेटिविटी है। इसको दूर करने के दो उपाय हैं। पहला उपाय तो ये है कि सुबह सुबह डेली डेली, या आप डेली भी कर सकते हैं, और ये कोई भी कर सकता है, ये कोई भी कर सकता है, ठीक है। करना क्या है, लाइक सुबह सुबह जो है थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, और उसके अंदर जो है लाइक 2-3 लीव लाइक केसर के डाल दीजिए, सैफरन डाल दीजिए, ठीक है। और आपके घर का जो सेंटर है, ब्रह्म स्थान है, आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है, वहां पर पहले कच्चे दूध को मिला लीजिए उसमें, ठीक है। पहले कच्चा दूध यस लिया सर। आपने, पहले आपने कच्चा जी। दूध लिया, उसके अंदर 2-3 लीव जो है लाइक सैफरन की डाल लीजिए। पहले उसको ग्लास को यूं घुमा करके, हाथ से घुमा करके, और लाइक उसको सेट कर लीजिए, मतलब कि वो पीला हो जाएगा दूध। और आपका जी। जो घर का जो सेंटर है, आपका ब्रह्म स्थान है, वहां पर उस दूध को गिरा दीजिए, ठीक है। और अपने हाथ की हथेली से, राइट हैंड की हथेली से लाइक उसको जो है राउंड शेप में घुमा लीजिए, राउंड राउंड घुमाते रहिए उसको, ठीक है। जब तक कि वो दूध सूख ना जाए, ठीक है। जब तक कि वो दूध सूख ना जाए, अपने हाथ को राउंड 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 इस तरीके से लाइक घुमाते रहिए घर के सेंटर में, ठीक है। जी। जब दूध सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप हाथ थोड़ा सा चिपचिपा सा होगा, और आपको लग जाएगा कि यस अब खत्म हो चुका है, तो आप उस समय फिर आप हाथ धो लीजिए, उसको वैसे करके छोड़ दीजिए, और उसके ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट बाद में, 15 मिनट बाद में लाइक उसको वॉश कर लीजिए। और साथ में एक काम और करिए, एक कांच का ग्लास लीजिए, और उसके अंदर जो है पानी भरिए रात के समय, और उसके अंदर कोई भी गोल्ड का आइटम डाल दीजिए। उसमें जी। स्टोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने कोई गोल्ड की रिंग डाली, तो उसमें स्टोन नहीं होना चाहिए, प्योर गोल्ड होना चाहिए। तो गोल्ड का कोई भी आइटम उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। रात भर उसको पड़ा रहने दें, खुला छोड़ दें, कोई ढक्कन नहीं लगाना उसके ऊपर, रात भर उसको खुला छोड़ दें। और सुबह उठने के बाद में, स्नान करने के बाद में, पहले वो गोल्ड का जो आइटम डाला आपने उसको पहले निकाल लें, और उसके बाद में जो पानी है उसका छिड़काव करें पूरे घर के अंदर। अगर ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर में पूरे में करें, अगर ग्राउंड फ्लोर भी है, फर्स्ट फ्लोर भी है, तो दोनों फ्लोर पे करें, तो पूरे पूरे पानी का छिड़काव करना। और उसके बाद में जी। वापस से उस ग्लास को धो करके वापस से पानी भर लीजिए, एक वही गोल्ड उसमें डाल दीजिए, और उसको लाइके वापस सुबह रख दीजिए, और ये काम आप फिर शाम को कर लीजिए। अच्छा। ऐसा ऐसा करने से घर का ऑरा भी ठीक होता है, घर में सुख शांति भी बनी रहती है, घर का कलेश भी दूर होता है, और अगर घर में बरकत नहीं हो रही है तो बरकत भी होना स्टार्ट हो जाती है, जी सर। जी। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। सर थैंक यू मेरे सर। क्वेश्चन जी मेरे सर। क्वेश्चन था सर, थोड़ा बर्निंग क्वेश्चन है आजकल। सर जो जी बिजनेस है डाउन हो रहा है सबका, और मतलब तो उसको ग्रो करने के लिए और उसको सही दिशा में वापस लाने के लिए क्या कर सकते हैं सर? सर, बिजनेस जो है वो आपका सैटर्न है, ठीक है। कारोबार जो होता है वो सैटर्न होता है, और जॉब जो होती है वो मरकरी है, बुध है, ठीक है। अगर लाइक जॉब में डाउनफॉल आ रहा है तो मरकरी को ठीक करिए, और अगर कारोबार में डाउनफॉल आ रहा है तो सैटर्न को ठीक करिए। इसके साथ में ये चीज ध्यान रखिए कि 7th हाउस जो है वो आपका लाइक सेल्फ बिजनेस है, आपका खुद का बिजनेस है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको आपका मरकरी भी ठीक रखना है, और आपका लाइक वीनस भी ठीक करना है, शुक्र भी ठीक रखना है, क्योंकि 7th हाउस में सातवें घर में लाइक बुध और शुक्र, ये दोनों दोनों इसके पक्के घर के हैं। जी। और शुक्र आपकी लग्जरी है, तो आपको वीनस भी ठीक रखना है अपना, मरकरी भी ठीक रखना है, और साथ में आपका सैटर्न भी ठीक रखना है। जी सर। अगर ये तीनों मतलब कि 7th हाउस,
सैटर्न और मरकरी, अगर ये तीनों ठीक रहेंगे तो लाइक ये आपके कारोबार में या जॉब में डाउनफॉल नहीं आएगा, डेली इनकम बनी रहेगी। जैसे किसी की डेली इनकम खराब हो रही हो तो भी यही करना, वीनस जिस हाउस में होगा उस हाउस के वीनस को ठीक करेंगे, मरकरी जिस हाउस में होगा उस हाउस के मरकरी को ठीक करेंगे, और 7th हाउस को ठीक रखेंगे। मतलब कि 7th हाउस में अगर ऐसा कोई प्लैनेट हो जो कि 7th हाउस को खराब कर रहा हो, जैसे कि राहु 7th हाउस खराब करता है, सन भी 7th हाउस को खराब करता है, मतलब कि वीनस के जो भी शत्रु है, वीनस के जो भी शत्रु होंगे वो लाइक 7th हाउस को खराब करेंगे। तो अगर 7th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है या पहले घर से उसमें दृष्टि देकर के खराब कर रहा है तो उस ग्रह का भी उपाय करें। तो ये रेमेडी डिजाइन करी जाएगी, एक पर्टिकुलर कोई रेमेडी नहीं है, रेमेडी डिजाइन करनी पड़ेगी हमें कि वीनस कहाँ बैठा हुआ है, मरकरी कहाँ बैठा हुआ है और 7th हाउस किस तरीके से खराब हुआ है, वो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। जी थैंक यू सर। सर इनसे रिलेटेड जो रिश्तेदार होते हैं जैसे सैटर्न से चाचा, और इनके साथ भी थोड़ी बहुत बना के रखनी चाहिए या कैसे? सबसे बना के रखिए, सबसे बना के रखिए। सैटर्न लाइक चाचा से नहीं बना के रखेंगे तो सैटर्न खराब हो जाएगा, बहन बेटी से नहीं बना के रखेंगे तो मरकरी खराब हो जाएगा, भाई से नहीं बना के रखेंगे तो मार्स खराब हो जाएगा, मंगल खराब हो जाएगा। बना के सबसे रखिए। जी चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी का? मेरा एक क्वेश्चन है सर, जी। क्या हर किसी को घर लेना फलित होता है? मतलब जैसे घर लेते हैं, कुछ ऐसे किसी को पूछ कर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर ले लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो सैटर्न फर्स्ट हाउस वाले को, जिसका भी शनि पहले घर में, उसको अपना घर नहीं लेना, अपने नाम पे घर नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि शनि वहां पर नीच का होता है, ठीक है। अगर वर्षफल में शनि 6th हाउस में आ जाए, ठीक है, तो भी अपने नाम से घर नहीं लेना, मतलब उस साल घर नहीं लेना। और जन्म कुंडली का अगर सैटर्न 8th हाउस में हो तो भी अपने नाम से घर नहीं लेना, ठीक है। बाकी के घरों में हम ले सकते हैं, जैसे कि शनि 9 में हो तो हम ले सकते हैं, ठीक है। शनि 10 में हो तो भी ले सकते हैं। शनि 11 का ये है सीन कि या तो आप घर ले लो या फिर पैसा ले लो, ठीक है। शनि 11 में आपको ये बोलता है कि या तो आप पैसा ले लो या फिर आप घर ले लो। अगर पैसा ले लिया, सॉरी, अगर जैसे घर ले लिया तो पैसे की आवक जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और अगर लाइक जैसे कि अगर लाइक मकान नहीं ले रहे हैं, घर नहीं ले रहे हैं, तो पैसे की आवक बनी रहेगी। बाकी अगर घबराने की आवश्यकता हो तो सिर्फ और सिर्फ जैसे सैटर्न फर्स्ट हाउस है, वहां पर आपको घर नहीं लेना है। सैटर्न 8th हाउस में है, वहां पर आपको घर नहीं लेना है। सैटर्न 5th हाउस में हम घर ले सकते हैं, उसकी रेमेडी है। सैटर्न अगर 5th हाउस में हो, 5वें घर में हो, तो उसकी रेमेडी है, उसकी रेमेडी करके हम उपाय करके हम जो है लाइक घर ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वर्षफल में सैटर्न 7th हाउस में, सॉरी 6th हाउस में आ जाए, अगर वर्षफल में सैटर्न जो है 6th हाउस में आ जाए, उस साल जो है आपको लाइक घर नहीं लेना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके साथ में एक चीज और है, घर के लिए पूछा है तो, जैसे कि अगर सैटर्न जो है 9th हाउस में है और अगर घर के अंदर कोई महिला गर्भवती है तो उस साल आपको घर भी नहीं लेना है, और अगर और लाइक कंस्ट्रक्शन भी नहीं छेड़ना, ठीक है। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान, ये थोड़े से लाइक ध्यान रखने वाली बात है, ये मतलब की सावधानी है थोड़ी सी, ठीक है। सर से कॉल। बोलिए। सर अभी आपने कहा कि सैटर्न 7 वाले को घर नहीं लेना, जब वर्षफल में आ जाए घर नहीं लेना चाहिए। 6 वाले को 7 वाला ले सकता है? हाँ बिल्कुल, उसका हो गया ना। सैटर्न 7th हाउस में उसका ले सकता है, 6th हाउस में नहीं लेना, वर्षफल में। 6th हाउस में वर्षफल। करेक्ट, पिछली क्लास में हमने डिस्कस भी किया था
कि 6th हाउस में अगर सैटर्न आ जाए तो स्लीपर नहीं खरीदनी, जी शूज नहीं जी खरीदने, जी जी सर। मतलब और सैटर्न की चीजें नहीं खरीदनी उस साल। सर गाड़ियां वगैरह भी सैटर्न में आती हैं या वीनस में देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सैटर्न लोहे की बनी हुई है गाड़ियाँ, सैटर्न में तो आती है। हम उस साल कोशिश करें हम गाड़ी भी ना लें। बिल्कुल। अकेली गाड़ी जो है, अकेला सैटर्न नहीं है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो है 3 प्लैनेट होते हैं आपके, लाइक ये शनि, शुक्र और केतु। शनि मतलब कि लोहा, और केतु मतलब कि वो चलने वाला वाहन है, और वीनस जो है वो लाइक एक लग्जरी आइटम है। बच्चे ठीक है, तो ये तीनों प्लैनेट होते हैं उसके। बाकी अगर फिर भी अगर 6th हाउस में सैटर्न आ रहा है तो उस साल ना ही लो तो बेटर। पिछली क्लास में हमने लाइक इसके बारे में किया था, पिछली क्लास में हमने जो है डिस्कशन किया था। मैंने बताया था आपको कि लाइक ये स्लीपर शूज नहीं पहनने, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको सैटर्न के सामान नहीं लेने हैं अगर 6th हाउस में सैटर्न आता है। सर आपने कहा अगर शनि 5 का है तो उपाय करके घर ले सकते हैं, बिल्कुल तो इसमें जनरल उपाय है या स्पेसिफिक डिजाइन करना पड़ेगा? जनरल उपाय है। 10 बादाम लीजिए, ठीक है। जी 10 बादाम लीजिए, लाइक एक कवर वाले, साबुत छिलके। छिलके वाले, ठीक है। उनको जो है शनिवार के दिन मंदिर जाइए और लाइक भगवान के चरणों में रखिए और हाथ जोड़िए, ठीक है। उसमें से 5 बादाम वापस घर पे लेके आइए, 5 बादाम वहीं वहीं छोड़ दीजिए, और घर पे आकर के उसको एक व्हाइट कपड़े में बांध लीजिए, और व्हाइट कपड़े में बांध करके उसको अपने घर में ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर सनलाइट ना आती, ना तो अच्छा दिन में और ना रात में। दिन में सनलाइट नहीं आनी चाहिए, और रात को जब आप लाइट ऑन करेंगे तो उसकी रोशनी उस कपड़े पे नहीं गिरनी चाहिए। घर में ठीक इस है जगह ऐसी जगह पे रखना है, उसके बाद में आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है बिल्कुल सर। डार्क प्लेस पर अंधेरी जगह रखना है। अंधेरी जगह पे रखना है, ठीक है सर, थैंक यू। तो आप ले सर सकते हो। सर अगर कई बार फोकस सही नहीं बन रहा होता, फोकस खराब हो रहा होता है, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? सर फोकस आपका मार्स है, आपके शरीर में जो फोकस है वो मार्स है। अगर आपका फोकस खराब हो रहा है तो इसका मतलब है मार्स खराब है। अगर आपके शरीर में आलस हो रहा है या नेटिव के शरीर में जैसे कि लाइक ये व्यक्ति आलसी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्स खराब है, ठीक है। क्योंकि मार्स जो है वो हमारे शरीर में एनर्जी भी है। अगर शरीर में एनर्जी लाइक वीक हो जाएगी तो नेटिव जो है लाइक आलसी भी हो जाएगा और उसका फोकस भी हट जाएगा, ठीक है। उस केस में हमें जो है मार्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अब मार्स स्ट्रॉन्ग करने की सबसे अच्छी एक रेमेडी बता रहा हूँ, जो कि लाइक डिजाइन नहीं करनी है, हर कोई कर सकता है। आपको क्या करना है कि 1 या 2 चम्मच सूजी ले लीजिए और उसको सेक करके लाल कर लीजिए मंगलवार के दिन, ठीक है। मंगलवार के दिन सुबह सुबह लाइक 1 या 2 चम्मच छोटे छोटे चम्मच जो है लाइक सूजी ले लीजिए, और कोई तेल या कोई घी नहीं डालना, उसको सिर्फ और सिर्फ कढ़ाई के अंदर जो है सेक करके लाल कर लीजिए। और लाल करने के बाद में जब वो लाइक अच्छे से आप देख लें कि यस वो लाल हो गई, यस हमने सेक लिया उसको, तो उसको एक कटोरी में ले लीजिए और उसके ऊपर लाइक एक कच्चा दूध डाल लीजिए। उसके अंदर कुछ भी इसके अलावा कुछ ऐड नहीं करना, कोई मीठा वगैरह या कोई कोई खुशबू के लिए कोई कुछ भी ऐड नहीं करना उसके, सिर्फ और सिर्फ कच्चा दूध। तो कच्चा दूध डालेंगे तो एक वो हलवे टाइप का बन जाएगा, खाने में बिल्कुल बेस्वाद होगा, ठीक है। खाने में बिल्कुल बेस्वाद होगा। बस उसका सेवन करना है मंगलवार के मंगलवार, ट्यूसडे टू ट्यूसडे। तो इससे आपके शरीर में जो है लाइक के मार्स का तत्व बढ़ने लगेगा, फोकस भी सेट होने लगेगा। अगर आलस की भावना आ रही है तो लाइक के आलस भी दूर हो जाएगा और आप एनर्जी फील करेंगे। जी सर। सर ये खाली कितनी बार करना या मतलब ये है और आप कब कब करना है? ये आप सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे को, वीक में एक बार, अच्छा, वीक में एक बार करते रहे, हर हफ्ते करते हर हफ्ते करना है। हर हफ्ते करते रहे। सर यहाँ हमने लाइक बोलिए सर। चंद्र की मदद ली ना सर, चंद्र की मदद मंगल ली को। है, बिल्कुल।
सर ऐसे खाली पेट पीना है या मतलब नहाने के बाद या दिन में कभी भी ले सकते हैं? मतलब ना ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं इसको आराम से, ब्रेकफास्ट में ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाना इसमें है। नहाने धोने का कोई सीन नहीं है, आराम से ले सकते हैं हम। लाइक हमारी बॉडी में मांस का तत्व बढ़ा है तो जो लोग जो ले सकते मतलब एक्टिविटी कम होते हैं, आलसी होते हैं कुछ। हैं। हाँ, जैसे कि आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि जैसे कि आलस हो रहा है शरीर में, कोई काम करने की वो नहीं हो रही है, इच्छा नहीं हो रही। काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, उस केस में कर सकते हैं।